आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कल हम लोग केनोपनिषद के तीसरे खंड में प्रवेश कर रहे थे और इस खंड में हम लोगों ने एक कथा का यहाँ पे चर्चा सुनी। ये जो कथा हम लोग को तीसरे खंड में प्राप्त होती है, ये हम लोगों की श्रुति की करुणा होती है। किसी भी सिद्धांत को कथा की तरीके से बताना, ये सामान्य व्यक्ति के धरातल पे उतरना होता है। लेकिन कथा मात्र कथा के लिए नहीं होती है। कथा किसी के मनोरंजन के लिए नहीं होती है। कथा एक सिद्धांत को कम्युनिकेट करने के लिए होती है। इसीलिए जो भी कथा करते हैं, कहानी सुनाते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए, पहले मन के अंदर सिद्धांत स्पष्ट हो। सिद्धांत स्पष्ट हो और सिद्धांत का महत्व पता लगे और सिद्धांत बताने के लिए तीव्र प्रेरणा, आतुरता होनी चाहिए। जैसे हम लोग की माता लोग कोई दवाई खिलाने के लिए किसी भी मिठाई में, किसी और फल में, भोजन में उसके साथ मिला के फिर हम लोगों को जैसे औषधि ट्रांसफर कर दी जाती है। यही ऑब्जेक्टिव सब कथा का होता है। और देखिए, जहां कथा चालू हुई, अनेकों लोग बोलते हैं हाँ अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, अब मजा आया। नहीं तो पहले केवल सिद्धांत की चर्चा और उसके लिए हमारी बुद्धि बहुत तीव्र, सूक्ष्म होनी चाहिए। अगर किसी की बुद्धि में उतनी सूक्ष्मता नहीं है तो वो आदमी निश्चित रूप से सिद्धांत को मिस आउट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारी करुणामयी श्रुति माता, वेद माता, वो सिद्धांत को बताने के लिए कोई कथा का स्मरण कर रही है। आप ये समझिए, जब भी आपके मन के अंदर कोई सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो, सिद्धांत की स्पष्टता उसको कथा के रूप में प्रस्तुत करने से ही निश्चित होती है। आप कोई भी गीता के, उपनिषद के, वेदांत के कैसे भी सिद्धांत बताना चाहें, अगर हमारे अंदर भी बात स्पष्ट हो गई है, उसको किसी दृष्टांत या कथा के द्वारा हम प्रस्तुत कर पाए, ये प्रमाण होता है। सिद्धांत का एसिमिलेशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे श्रुति माता को, श्रुति माता ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को ही, साक्षात भगवान को, वही
वेदों के जो है कर्ता धर्ता है, प्रणेता है। इसीलिए कोई भी ऋषि लोग ये नहीं बोलते हैं कि हमने लिखा है, बोलते हैं हम तो निमित्त हैं, ईश्वर ने ही ये हमको दिया है और हम उसके वक्ता बन रहे हैं। तो ये जो यहाँ कथा आती है उसमें हमने बताया है कि एक बार की बात है कि देवासुर संग्राम हो रहा था। देखिए, देवासुर संग्राम हमारे हर व्यक्ति के जीवन की कहानी होनी चाहिए, होनी चाहिए। महाराज जी, हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं है, हमारे जीवन में भी झगड़ा नहीं है। देखिए, झगड़े का मतलब ये नहीं है कि हम मारकाट करें। झगड़े का मतलब होता है वाद विवाद करो। अगर देखो कोई भी आपके पास वाद है, वाद मतलब पक्ष, कोई भी आपके अंदर सिद्धांत की स्पष्टता है, कोई एक मैसेज है, कोई जीवन की रियलिटी के बारे में परसेप्शन है, और वो आपके जीवन में बड़ी आपने मेहनत से, तपस्या से, अध्ययन से, सत्संग से वो जो है दृष्टि प्राप्त करी है, अर्थात अभी तक नहीं थी। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया है कि देखो, ये जो हमको एक विजन, एक सिद्धांत, एक दृष्टि प्राप्त हुई है, उससे पहले क्या हाल था, उसके बाद क्या हाल है। अगर कोई विशिष्ट सिद्धांत है केवल ईश्वर के अस्तित्व को मानना, पहले ईश्वर के अस्तित्व का कोई महत्व नहीं था। यहां दुनिया में अनेकों अनुभूतियां प्राप्त करो, खाओ पियो और अपना काम करो, जुगाड़ करो, यही प्रधानता थी। हृदय से बोलने के लिए तो बहुत बोलते रहते हैं, औपचारिकता करते रहते हैं। ईश्वर आपके साथी हैं, ईश्वर का अस्तित्व है। ये बात आपको सपोज किसी लाइफ के टर्न पे प्राप्त हुई, ये रियलाइज हुई, और आपके जीवन में इससे बहुत फर्क पड़ गया। अकेलापना खत्म हो गया, और ईश्वर जो ज्ञान शक्ति आदि के मूर्तिमान रूप हैं, सतत ऐसे ज्ञानी भगवान का आपको सत्संग मिला करता है। आपको भगवान की याद रहे, अवेयरनेस रहे, बस उसी से डिफरेंस हो जाता है। हमारे अहम के ऊपर सब चिंता खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति चिंता से ग्रसित है उसके जीवन में भगवान नहीं है। अगर भगवान का साथ है, आप भगवान के चरणों में हो, भगवान आपके जीवन में आपके सहयोगी, साथी, आपके रथ के सारथी की तरीके से बैठे हुए हैं, तो अकेलापना होगा क्या? मन में दीनता होगी क्या? हम ये कर सके, हम ये नहीं कर सके, मैं के बारे में दुहाई करोगे क्या? हमको ये प्राप्त हो जाए, हमको वो प्राप्त हो जाए, इसकी महत्वाकांक्षा रखोगे क्या? कि आपके जो जीवन साथी हैं उनसे निवेदन करके उनका मार्गदर्शन फॉलो करोगे? सोचो आप, अगर आपके जीवन में एक ये सिद्धांत का रियलाइजेशन हुआ है, तो आप इस चीज को अपने ही प्रियजनों को शेयर करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। अरे भाई सुनो सुनो जरा, हम भी, हमको तुम्हारे जैसा हाल था हमारा भी। हर समय टेंशन, हर समय मुंह लटका हुआ, हर समय बोझा मन में, हर समय अकेलापना, हर समय घुटन, ये हमारा भी हाल था, और सभी संसारियों का हाल होता है। तुम केवल एक काम ये करो कि तुम ईश्वर के अस्तित्व पे पूर्ण विश्वास करो और उन ईश्वर को अपने जीवन का साथी बना लो, सारथी बना लो।
साथी अनेकों प्रकार के बन सकते हैं। भगवान हमारे मित्र हो सकते हैं, भगवान हमारे जो है वह रिलेशनशिप में हो सकते हैं, हमारे मित्र हो जाए, हमारे सारथी हो जाए, हमारे गुरु हो जाए, कोई भी रिलेशनशिप अनेकों वैष्णव सिद्धांतों में वो हमारे पुत्र की तरह से होते हैं। और ऐसे भक्त लोग भगवान के साथ बड़ा बढ़िया माता जी जैसा व्यवहार करते हैं, दादी अम्मा जैसा। खाना खाया? हमने कितनी बार बोला है खाना खाया करो, तुम खाते नहीं हो टाइम से, चलो हम ही ले आते हैं, कोई बात नहीं। वो पूरा वार्तालाप होता है उनके साथ। अरे देखो, कोई भी आपका संतान हो, आपके पति हो, आपके पत्नी हो, आपके रिश्ते हो, आपके मित्र हो, आपके गुरु हो, ये केवल मन के विश्वास की बात है। आप किसी जो है बच्चे की उत्पत्ति में निमित्त बन गए, उसके उपरांत विश्वास ही तो होता है। वो पता लगा आपका बच्चा ही नहीं था, हॉस्पिटल में चेंज कर दिया गया था, वो तो आप तो मान रहे हो तब से बचपन से कि हमारे बच्चा है। अर्थात केवल मान्यता की बात है। अगर मान्यता की ही बात है तो आप किसी को भी अडॉप्ट भी कर लो तो आपका बच्चा हो जाता है। और किसी किसी ने भगवान को अडॉप्ट कर लिया है। बड़े बुद्धिमान लोग हैं, भगवान को अडॉप्ट कर लिया। और फिर जहां पे ये रिश्ता मन के अंदर बैठ गया, अब वो तो तब बिजी, वो माता जी बिजी हो गई। हाँ, कहाँ गए बबुआ, कहाँ गए रमुआ, कहाँ गए मेरे किशन। अब वो किशन भी बुला रहे हैं, रमुआ भी बुला रहे हैं, बबुआ भी बुला रहे हैं। अब उनके दृष्टि से भगवान को प्रॉब्लम नहीं है, भगवान आ भी जाते हैं। उनको मान प्रतिष्ठा कि हमको तुमने रमुआ बोला, सब पूरी दुनिया श्री रामचंद्र कृपालु भजमन बोलती है और तुम बोलती रमुआ। तुमको श्राप दे देंगे, हमारी अवमानना हो गई। ये सब हमारे लोकल लोगों में होता है, ये संसारी लोगों में होता है, भगवान में नहीं होता है। आप उस बात को किसी को शेयर करने के लिए आतुर हो जाएंगे, अगर है निश्चित हो, अगर ईश्वर के साथ से जीवन में प्रभाव पड़ा है तो। और फिर आप बैठ के जो है कभी कभी भगवान के ज्ञान का विचार करेंगे, इनमें ज्ञान है कितना, हे राम कितना ज्ञान है तुम्हारे अंदर, बड़े समझदार हो। अर्थात आप ज्ञानी का सत्संग करेंगे। जब किसी ज्ञानी का साथ ना हो, उसी का चिंतन ना हो, उसी के साथ व्यवहार ना हो, तो किसका व्यवहार होगा? पोंगा पंडित होगा, मूर्खों का, अभिमानियों का, कामी क्रोधी का। और उसी का प्रपंच होता है। जितने प्रपंच होते हैं आप चुपचाप कान से कभी लगा के सुनना। उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा, उसके पास ये भी नहीं आया, हमारे पास ये आ गया। और वो फिर हमारी साड़ी देख रही थी, हमारी गहने देख रही थी, हमारी सैंडल देख रही थी, देखो तो यही सब चीजें देखते रहोगे। ईश्वर का साथ पकड़ लो तो उनका ज्ञान देखोगे, उनकी भक्ति देखोगे, उनका प्यार देखोगे, उनकी करुणा देखोगे, उनका स्नेह देखोगे। भगवान का साथ पकड़ना बड़े काम की चीज होती है। तो वो चीज आप बताने के लिए कोई भी तौर तरीके का आश्रय लोगे, और कथा भी आप बताओगे। कथा जो है सदैव आपके अंदर किसी सिद्धांत को बताने का पैशन का सूचक। ये जो यहाँ पे तीसरे खंड में जो प्रसंग चालू हो रहा है वो ब्रह्म के सोपाधिक सगुण स्वरूप के बारे में प्रमाण है।
पहले जो 2 खंड थे उसमें परमात्मा का निरुपाधिक निर्गुण स्वरूप प्रतिपादन हुआ है, जिसको हम लोग सामान्यतः जो ईश्वर का, जो परमात्मा का निरुपाधिक रूप होता है, उसको संकेत करने के लिए केवल ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं। और जहां परमात्मा अपनी माया की उपाधि से युक्त होके सोपाधिक हो गए, उपाधि जो है ना एक फैकल्टी होती है, सामर्थ होता है, कंडीशनिंग होती है, कोई ना कोई विशिष्टता होती है, क्रिएटिविटी होती है। जब ब्रह्म इस क्रिएटिविटी रूपी उपाधि से युक्त हो गए, जिसका एक शब्द में संकेत करा जाता है माया। माया ईश्वर का क्रिएटिव पोटेंशियल है। अब है तो है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, हम सदैव क्रिएटिविटी अभिव्यक्त थोड़ी करते रहते हैं। जब भी चाहे हमारे अंदर ये क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट हो सकती है। उसके लिए जहां सिचुएशन आई, हमारे अंदर कोई नया आइडिया आ गया, कोई मन के अंदर प्रेरणा हो गई, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, ये क्रिएटिविटी है, ये माया है, ये आपका सामर्थ्य है, ये उपाधि है। जहां आपने अपनी क्रिएटिविटी को धारण करा, माया को धारण करा, तो वही ब्रह्म का नाम ईश्वर हो जाता है। ईश्वर पहले होते हैं और उसके बाद वो ही ईश्वर जगत के सृष्टा, पालक और विनाशक होते हैं, वही कर्ता धर्ता होते हैं। अर्थात यहां पे तीसरे खंड में ईश्वर की चर्चा हो रही है, सोपाधिक ब्रह्म की चर्चा हो रही है, क्रिएटिव पोटेंशियल से युक्त होके कोई कार्य करता है, प्रकट होता है, सेवा करता है, निर्माण करता है, प्रेरणा देता है, विवेक देता है, ये सब कुछ न कुछ कर पाना। कुछ कर पाना मात्र एग्जिस्टेंस से नहीं होता है, मात्र कॉन्शियसनेस से नहीं होता है। कुछ कर पाना आपके अंदर एक निहित शक्ति, सामर्थ्य से होता है, जो आपको इन्वोक करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, निश्चय होना पड़ता है। हमको ये करना है तो ये हम करेंगे, बस ये आपने धारण कर ली शक्ति, तब आप कर्ता धर्ता हो सकते हैं। तब आप ब्रह्मा विष्णु महेश अपने जीवन की परिस्थितियों के आप भी हो जाते हैं। जो जो चीजें यहां करने के लिए आपने कमर कसी, आपने निश्चय करा और प्रवृत्त हुए, तो आप कर्ता हो गए। हाँ, अकेले नहीं, कर्ता जो है ना कभी अकेले काम नहीं करता है, अकेला वो व्यक्ति, उसका भी रोल होता है। हर व्यक्ति, गीता हमको ये सिद्धांत बहुत अच्छी तरह समझाती, बोलते समझ लो बड़े काम का है। खूब स्पष्टता से लक्ष्य रखो, प्रेरणा रखो, उत्साह रखो, निश्चय रखो कि ये कार्य करना है हमको। तुम्हारा योगदान है उसमें, तुम्हारा पुरुषार्थ उसको सिद्ध करने के लिए संकल्प लेना है, फिर हाथ पैर चलाने हैं, कमर कसनी है, विचार करना है। और इसके लिए जीवन के चैलेंजेस बहुत कल्याणकारी और आवश्यक होते हैं, और उससे इंसान का परिचय मिलता है। आपकी बुद्धि कितनी चलती है, आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, उत्साह कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, सब चीजें पता लगती हैं जब कर्म के क्षेत्र में कुछ करना हो। इसीलिए भगवान बोलते हैं कर्म का क्षेत्र बहुत कल्याणकारी है, आवश्यक है, मोक्ष के लिए भी कर्म बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऐसे गुण, ऐसे कॉन्फिडेंस, ऐसे उत्साह, कुछ करने की क्षमता, एग्जीक्यूशन का सामर्थ्य,
ये सब कर्म के क्षेत्र में पता लगता है। और अगर कुछ करना है, कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो जानते ही नहीं। अरे नहीं जानते हो, जान लो। नहीं कर सकते हो तो कर लो। हम कौन यहाँ से अपने माता जी के पेट से जो है ना सब जानकारी से पैदा हुआ युक्त होके? सबको सीखना होता है। सीखने का उत्साह, करने का उत्साह, इस प्रोसेस में भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि एकमात्र चीज यहाँ पे जो है ना बाधक हो जाती है, प्रॉब्लम बन जाती है। तुमको डर लगता है, पता नहीं हमको ये कर्म फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कर्म फल की ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, कोई लड्डू खाने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, और फिर उसके बारे में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। हमने करा ही नहीं आज तक। उसको बुला लेते हैं, वो कर लेगा, बोलते जरूर कर लेगा, लेकिन तुम क्यों नहीं कर पाओगे तो सोचो, ट्राई करो। एक बार फेल हो जाओगे, दूसरी बार सीख जाओगे। एक आदमी ने जो है बिजनेस करा और 10 बार फेल हो गया, तो उसके मित्र बोलने लगे यार तुम तो पूरे फेलियर हो। बोलते नहीं, हम फेलियर नहीं हैं, हम स्पेशलिस्ट हैं। स्पेशलिस्ट हो? इस चीज में स्पेशलिस्ट हैं कि कैसे फेल हुआ जाता है। तुमको कोई कंसल्टेशन करना हो तो हमारे पास आ जाना अपॉइंटमेंट से। हमको साक्षात अपरोक्षानुभूति है कि कैसे कैसे फेल होते हैं, हम तुमको सब बता देंगे। और 11वें बार भी हम करने जा रहे हैं, 10 बार हो चुका है ना। हम अब कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है हमारा, एक्सपेरिमेंट्स हमारे खत्म नहीं होते हैं। लेकिन जिस आदमी को एक कर्म फल प्राप्त करने की आसक्ति ज्यादा होती है, उसको एक बार फेलियर हो जाए तो दूसरी बार उत्साह खत्म। कर लो, नहीं नहीं हम तो कर ही नहीं पाते, ब्रांडिंग हो गई, लेबलिंग हो गई, हम तो कर ही नहीं पाते। उस व्यक्ति से सीखना चाहिए जो फेलियर का कंसल्टेशन कर रहा है आजकल। कैसे कैसे फेल होता है, हम उसका कंसल्टेशन कर रहे हैं। भगवान ने हमको एक नया बिजनेस दे दिया है। 10 बार फेल हो के अब हमने अपना ऑफिस स्थापित करा है, हाउ टू फेल एंड हाउ टू अवॉइड फेलियर। देखो क्या दृष्टि होती। कर्म के क्षेत्र में ही हमारी क्रिएटिविटी, हमारा मैनेजमेंट, हमारा कोई भी सेवा, सब कर्म के क्षेत्र में पता लगती है। तो इसमें जाना चाहिए, अपने सामर्थ्य को जगाने के लिए जाना चाहिए। ऐसे ईश्वर को, ऐसे ब्रह्म को जिसने क्रिएटिविटी धारण करी है, उसको ईश्वर कहते हैं। आपको यहाँ पे हम बाय द वे एक सजेशन दे दें कि शंकराचार्य जी ने इस तीसरे खंड के इंट्रोडक्शन में एक भाष्य लिखे, कमेंट्री लिखी है। वो कमेंट्री को बोला जाता है ईश्वर सिद्धि भाष्य। आपको इतने सारे लॉजिकल कारण देंगे कि ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर का अस्तित्व कैसा है, और ईश्वर कहाँ है। सब का सब उस ईश्वर सिद्धि भाष्य के अंदर दिया हुआ है। लेकिन हाँ, जहां पे जो है ना सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना है, बहुत बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, और आइडियली गुरु के चरणों में बैठ के पढ़ना चाहिए। एक टेक्निकल दुनिया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर इंटेलेक्ट। आप सब लोग जो श्रवण कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन लौकिक डिग्री, लौकिक एक्सपीरियंस, इन सब ज्ञान के लिए कोई प्रमाण नहीं होता है। अगर हम तो बताएं आपको अपनी बुद्धि के बारे में कोई चेक करना हो, बुद्धि चेक, तो भाष्य पढ़ के देखो, समझ में आता है तो बुद्धिमान हो।
भाष्य भाष्य ये सब नहीं समझ में आता, ये सब बाउंसर आपके सर के ऊपर से जाते हैं, तो अभी पर्याप्त सूक्ष्म बुद्धि नहीं हुई है। आपके बाहर की डिग्रियां, आपके बाहर के डॉक्टरेट, ये आपकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं होते हैं। आपने भी कॉलेज करा होगा, आपने भी अनेकों डिग्रियां प्राप्त करी होंगी। कैसे पढ़ाई करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कैसे एग्जाम में पास होते हैं? सदैव हमारी बुद्धि से तो आता नहीं है। अगर आपको क्रिएटिव तरीके जानने हो तो अनेकों जगह बिहार विहार घूम के आओ। कैसे एग्जाम में पास हुआ जाता है, वो बड़ी सिद्धियां हैं उनके पास। सब नहीं, कई बहुत बुद्धिमान है। बिहार के कई लोग इतने आगे बढ़े हैं, इतने बड़े साहित्यकार हैं, इतने बड़े कवि हुए, इतने बड़े साइंटिस्ट हुए। नालंदा आदि सब बिहार में था। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी। तो बहुत कई बुद्धिमान है, लेकिन आजकल थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में प्रॉब्लम है। इसीलिए बच्चे लोग किसी तरीके से पढ़ाई कर लो, एग्जाम को डिग्री प्राप्त कर लो, उसके उन्होंने क्रिएटिव तरीके निकाले हुए। तो कैसे डिग्री प्राप्त होती है? इसे क्या डिग्री की दुहाई दे रहे हो? हमको भी जिस समय डिग्री प्राप्त हुई तो भगवान को लड्डू चढ़ाए, क्योंकि हमको डाउट था पता नहीं हम पास होंगे कि नहीं होंगे। अच्छे नंबर से हो गए थे, लेकिन साथ साथ मन में डाउट तो रहते ही है ना। एग्जामिनेशन के टाइम में जो है, आपको रिजल्ट के टाइम क्यों खुशी होती है? क्योंकि यू आर ऑल्सो सरप्राइज्ड, इतना अच्छा नंबर आ गए हमारे। तो यहाँ पे बुद्धिमत्ता, बाहर की डिग्री, कई लोग बोलते हैं और जी उसने ये गलत काम कर दिया, वो तो इतना पढ़ा लिखा था। अब तो समझ जाओ यार, बाहर से पढ़े लिखे होने से आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान का कोई निश्चय नहीं होता है। कब तक ये एसोसिएशन करते रहोगे? दूसरों के बारे में भी, अपने बारे में भी। हमने तो डिग्री प्राप्त करी है। कई स्वामी लोग को हमने देखा है, डॉक्टर स्वामी सो एंड सो। यार तुमको स्वामी बन के जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका तुमको कोई गर्व नहीं है, स्वाभिमान नहीं है। डिग्री प्राप्त कर ली थी उसका ज्यादा महत्व है। छोड़ो इस उपाधि को। स्वामी बनना ये सब ज्ञान का जो है ना, वो सर्वोत्कृष्ट रूप है। तो आप लोगों को सुझाव है, आप सब अनेकानेक हाईली बुद्धिमान लोग को प्रणाम है, लेकिन आपको अपनी बुद्धिमत्ता की अगर कसौटी प्राप्त करनी है तो ये सब भाष्य पढ़ के देखो। अनेकों सुंदर सेक्शन है। केनोपनिषद में तो 2 भाष्य हैं, पद भाष्य, वाक्य भाष्य। इतना जो है ना फ्री स्टाइल से शंकराचार्य जी ने यहाँ अभिव्यक्ति करी है, और दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं। जगत गुरु ऐसे नहीं बोलते उनको। पूरी दुनिया के लोग आज भी आते, फिलोसोफर्स, विद्वान नमन करते हैं, आके बोलते हैं ये पृथ्वी को नमन है जहां पे ऐसे ज्ञानी लोग चले थे। एनीवे, हम लोग वहां एक से एक, हम एक पर नहीं अटकते हैं। हम उनके बारे में रेवरेंस रखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन हमारी भूमि तो धन्य है, भगवान अवतार लिए हुए हैं, इसी भूमि पे चले हैं। एक से एक ऋषि मुनि यहाँ आए हैं। अभी ऋषि पंचमी गई, जहां पे हमारे 7 ऋषियों को नमन करते हैं। एक से एक आचार्य हैं, आज भी हैं, जो ये आध्यात्मिक रहस्य अर्थात जीवन के रहस्य, आपके रहस्य जाने, वो बुद्धिमान है। तो यहां ईश्वर सिद्धि की भाष्य है। किसी को कोई डाउट हो ईश्वर के बारे में, वो सेक्शन जरूर पढ़ो। अनेकों दृष्टिकोण से विचार करके बताते हैं, और अंततः बोलते हैं कि वो ईश्वर आपके हृदय में, आपकी आत्मा की तरीके से है। वहां पे जाके ये कहानी खत्म होती है।
अनेकों लोग ईश्वर को मानने वाले हैं, वो कोई ना कोई भगवान की विग्रह में, कोई रूप में, कोई देवता की तरीके से, कोई प्रकृति के तरीके से, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की तरीके से, कोई ना कोई देखते हैं। अभी आपका ज्ञान अधूरा है। ईश्वर को जान ही नहीं रहे हो तो भजोगे क्या? किसी को भी भजने के लिए उसको जानना आवश्यक है। तो ऐसी भाष्य पढ़ो, आई ओपनर है। अनेकों सेक्शंस हैं, हमने उसकी चर्चा करी नहीं है, नहीं तो फिर आप इसको पढ़ने के बजाय उसको पढ़ने लगोगे। फटाफट गीता प्रेस से किताब खरीद के लाओगे, जरा देखें तो क्या है क्या। जरूर खरीद लाना, वर्थ इट है। ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कल्याणकारी है, लेकिन ये चीज़ें आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा हो जाती है। तो ये जो प्रसंग चालू हो रहा है कथा का, इसमें ईश्वर की चर्चा हो रही है। ईश्वर ने ही जगत को बनाया है। ईश्वर हमको इस दुनिया में जीने के आर्ट भी देते हैं। लोगों से, दुनिया से, अज्ञानी लोगों से प्रमाण पत्र मत लेना। उन्होंने बड़ी तारीफ करी है, लोग हमको बहुत तारीफ करते हैं, लोगों ने बोला, बेवकूफी का बात है। भीड़ भाड़ से, दुनिया से कभी प्रमाण मत लेना कि ये देखो हमारी इतनी इज्जत कर रहे हैं, देयरफॉर हमको कॉन्फिडेंस हो रहा है, हम ज्ञानी हो गए। अज्ञानी लोग तुमको प्रमाण पत्र देंगे। तुमने यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करी है, वहां क्लर्क आपको क्या डिग्री देता है? अनेकों फैकल्टी एग्जामिन करके फिर वाइस चांसलर का जो है सिग्नेचर चाहिए, तब डिग्री आपको मिलती है। ज्ञानी लोगों के बात को समझ पाना, ये हमारी बुद्धिमत्ता का सूचक होता है। तो ये ईश्वर की सिद्धि का प्रसंग है। और इतना ही नहीं, ये जो एक सेक्शन आता है ईश्वर के अवतार का प्रमाण उपनिषदों में, वेदों में हमको यहाँ पे केनोपनिषद में मिलता है। अब देखिए, भगवान विष्णु ने अनेकों अवतार लिए, 10 अवतार, राम जी की तरह, कृष्ण जी की तरह, आदि आदि। ये अवतार लिए, कई लोग सोचते हैं ये अवतार का सिद्धांत ओरिजिनल वेद में है ही नहीं। ये बाद में हमारे जो है ना वेद व्यास जी वगैरह ने अवतार के सिद्धांत की प्रस्तुति करी है। गीता में भी अवतार बताया है कि हम अवतरित होते हैं। तो अवतार का सिद्धांत, हर सिद्धांत को वेदों में होना चाहिए। जो वेदोक्त है वही आदरणीय होता है। ये वेद की जो है महिमा है। अगर कोई सिद्धांत वेदों में नहीं हो तो उपेक्षणीय हो जाता है। और लकीली ईश्वर के अवतार का सिद्धांत केनोपनिषद के 3 खंड में विराजमान है। अवतरित होने का मतलब होता है हमारे लेवल पे मैनिफेस्ट हो जाना। हमको नहीं पता है, हमको ज्ञान है, हमको दुनिया ही बड़ी सत्य दिखाई पड़ रही है, हम बहुत ही इसी से मोहित हैं, प्रभावित हैं, सोचते दुनिया के बारे में, यही सिद्धियां, यही वस्तु, यही भोग, यही उपलब्धि, यही धन, यही दौलत, सब दुनिया की चीजों के बारे में हम लोग जो है बहुत मोहित हैं। उसी से अपने अनेकों मेडल्स हम प्राप्त करते हैं। देखो, ये हमारा मेडल, ये डिग्री, ये अवस्था, ये पद, ये यहाँ पे जो है एफ्लुएंस, ये सिद्धि, ये समृद्धि, ये सब दुनिया के ही अनेकों उपलब्धियों से हम अपना परिचय प्राप्त करते हैं। ये सब चीजें ईश्वर ने बना के रखी। ये अणु परमाणु जो हम लोग को है ना, हम तो आज डिस्कवर कर रहे हैं, अंग्रेजी में बोलती हैं डिस्कवर। कवर्ड है, केवल उसको हमने अनावृत किया है।
पहले से एग्जिस्टिंग है, किसी ने बनाया है ना। बगैर बनाने वाले के कौन सी चीज बना करती है? सब चीजें प्रकृति की, दुनिया की, ब्रह्मांड की, सब ईश्वर ने बनाई है और ईश्वर ही संचालित कर रहे हैं, आज भी मैनेज कर रहे हैं। वो ईश्वर जिसने जगत को बनाया है वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आज भी सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। सूर्य का उदय होना, अस्त होना, मौसम का आना जाना, परिवर्तन होना, बगैर ईश्वर के कौन कर सकता है? ईश्वर एक ऐसी रियलिटी है, और गीता में हम लोगों को भगवान ने इन ईश्वर का हाथ पकड़ के जीने का तरीका बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गीता को बहुत अच्छी तरह पढ़ के उस आर्ट को सीखना चाहिए। आपको जो भी यहाँ पे जीवन में प्रेरणा प्राप्त हुई, कर्तव्य प्राप्त हुए, लोग प्राप्त हुए, सबको पर्दे के सीन के पीछे ईश्वर खड़े देखना चाहिए। सब ईश्वर की कृपा से आ रहा है। आप कुछ कर पा रहे हैं, इसमें भगवान की कृपा है। इसीलिए कोई सिद्धि भी अगर आपके जीवन में हो जाए तो सिद्धि आपको देखनी चाहिए कि इसमें आपका भी कोई पर्सनल योगदान अपेक्षित है, आवश्यक है। आपको आहुति देनी है कुछ ना कुछ। आपको अपने कर्म का निर्वहन करना है। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। जो भी नियत कर्म होता है तुमको जीवन में परिस्थिति से प्राप्त होता है, सौभाग्य से उसको फेस करो, कर्तव्य के पालन करो। लेकिन जब कोई तुम कर्म करते हो तो कर्म करने के बाद एक फल आता है, उस फल की प्राप्ति में केवल आपके पुरुषार्थ का योगदान नहीं होता है, पूरे दुनिया भर की शक्तियों का उसमें योगदान होता है, उसमें आशीर्वाद होता है। फल की प्राप्ति केवल आपका नहीं लेकिन सबके अनुग्रह, आशीर्वाद और सहयोग का सूचक होती है। गीता का ही हम एक और शब्द आपको वाक्य बताएं कि देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यतः। तुम जो करो देवताओं को ऐसो अर्पण करो। ईश्वर के सहयोगी हैं, ईश्वर के सेवक लोग हैं, ईश्वर को ही कर रहे हो। दिखाई देवता पड़ते हैं, ईश्वर तो बहुत सूक्ष्म है, वो दिखते नहीं है। इसीलिए देवताओं को, जैसे कोई दुकानदार है, दुकान के देवता हैं, उसके दुकान के देवता के लिए कर रहा है। ऑफिस है, ऑफिस के एक देवता हैं। गांव है, ग्राम देवता है। तो देवता वो एक शक्ति है जो आपकी पूरी व्यवस्था को चला रही है, उसको अर्पण करना होता है, और वो देवता तुमको फिर आशीर्वाद देते जाते हैं। भगवान बोलते हैं दुनिया को ऐसे देखो कि तुम सदैव किसी को अर्पण करो, फिर वो फल लाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ कर्म करना है और फल की प्राप्ति ईश्वर का डिपार्टमेंट है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल लाने में तुम्हारा अधिकार का क्षेत्र नहीं है। वहां पे पूरे दुनिया का इंटरवेंशन अगर किसी के द्वारा संभव है तो एक विनम्रता से बोलो, पूरी दुनिया के जो मालिक हैं ईश्वर, उनकी कृपा से हमको फल प्राप्त हो रहा है। ये कर्म करने की आर्ट वो ही भगवान ने, जिन्होंने बनाई दुनिया, उन्होंने हमको बताया है। जो भी इस तरह से कर्म करता है उसको कर्म बंधन नहीं आता है, नहीं तो अनेकों लोग कर्म के अंदर फंस जाते हैं।
विषय से वासना रखेंगे, प्रलोभन रखेंगे, कोई सिद्धि हो गई तो अभिमान रखेंगे, नहीं हो गया तो हीन वृत्ति रखेंगे। ये सब कर्म बंधन होते रहते हैं और आदमी कर्म के क्षेत्र में फंसा रहता है। यहां पर इस कथा में ये सब संकेत आ रहे हैं। अब देखिए, हमने थोड़ा संकेत कर दिया, अब हमको कथा में प्रवेश करना है, तो हम अब कथा में प्रवेश करते हैं। तो एक बार की बात है, देवासुर संग्राम हो रहा था। हमको इतने इम्प्लीकेशन दिखाई पड़ते हैं कि हमारी इच्छा होती है उसको ही बता दो। अब देवासुर संग्राम मतलब होता है हर व्यक्ति के जीवन में अगर कोई सिद्धांत है, आपको विपरीत विचार वाला मिलेगा और आपको विपरीत विचार वाले के साथ चिंतन करना पड़ेगा और अपना विचार सिद्ध करना चाहिए। इसी को युद्ध बोलते हैं, इसी को संग्राम बोलते हैं। अगर कोई सिद्धांत नहीं होंगे, कोई संग्राम नहीं होगा। कोई कन्विक्शंस होंगे आपके अंदर, तो आपके सामने उल्टे विचार वाले दिखेंगे, उनके साथ आपको चिंतन करना है, चर्चा करनी है और ये कम्युनिकेशन करना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं बोलना है, ये कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया सिद्धांत का करना है। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अवश्यंभावी है। अगर कोई सिद्धांत ही नहीं है तो आप बहते जाओगे, फिर कोई संघर्ष नहीं होगा। कन्विक्शन ही नहीं है, कोई सिद्धांत ही नहीं है, कुछ बताने कोई नहीं है, कोई बिलीव करने कोई नहीं है, तो वहां जो है सब ठीक है। ये जो है सब ठीक है अगर होता हो तो शास्त्रार्थ काय के लिए होते? अनेकों सिद्धांतों के बारे में चिंतन कैसे होता? सभी ठीक है ना, सभी भगवान ठीक है, सभी धर्म ठीक है। ऐसे लोग एक भी धर्म का अध्ययन नहीं करा, एक भी भगवान के बारे में नहीं जानते। ये अज्ञान का सूचक है। जहां किसी ने ये वाक्य बोला सभी भगवान ठीक हैं, सभी धर्म ठीक हैं, आपको ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, उसको अनकंफर्टेबल करने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी असलियत पोल खोल दी कि उसका कोई कन्विक्शन नहीं है। अगर कोई कन्विक्शन है तो यहाँ पे विपरीत विचार होंगे और आप उसको हानिकारक देखेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सिद्धांत है तो कैसे टिक रहे हो दूसरे के साथ? आप उसके हितैषी नहीं हो, वो बेचारा मरेगा उस चीज की वजह से, और आपको तो ये सब सूक्ष्म चीजों की अवेयरनेस ही नहीं है। अगर है तो आपके सिद्धांत का वहां प्रतिपादन होना चाहिए, और प्रेम से करो, शांति से करो, युक्ति से करो, दृष्टांत से करो। नहीं समझ में आए तो वहां पे जो है डर से करवाओ। बच्चा कुएं में कूदा जा रहा है, जहर को पीने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, आप जानते हो ये जहर है, तो आप रोकोगे नहीं क्या? जरूरत पड़े तो प्यार से बोलोगे, नहीं पड़े तो एकदम हाथ मारोगे, बोतल किनारे गिरी जाएगी। आपको करना चाहिए कुछ ना कुछ, अगर कन्विक्शन है तो। एक बार देवता और असुरों में कोई संघर्ष हुआ। ये बड़े नीच स्वार्थी लोग थे, और देवता लोग भगवान के रिलेटिवली बेटर ज्ञानी नहीं है। देवता ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते हैं, देवता भगवान के सेवक होते हैं, भक्त होते हैं, भगवान को बिलीव करते हैं, लेकिन अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। तो देवता लोग अच्छे लोग थे, रिलेटिवली भगवान की बात मानने वाले लोग थे, धर्म के पथ पे चलने वाले लोग थे, सबकी सेवा करने वाले लोग थे। असुर लोग केवल अपनी सेवा करते हैं। जो यहाँ पे दुनिया में केवल अपनी सेवा में रथ दिखाई पड़े, समझ लेना यही है वो, बगैर सुर के असुर। कोई सुर संगम, सुर गीत इनके वहां जीवन में नहीं होगा। बेसुरे हैं ये लोग, और फटे बांस की तरह कैसे गाया करेंगे जब भी होगा।
तो ऐसे एक बार देवता असुरों में बात हो गई, बोला ये नहीं, ऐसा गलत है। बोला नहीं, हम तो यही करेंगे। तो बोला देखो, जो सच्चाई है उसको स्थापित करना ईश्वर के अनुरूप ये हमारा काम है। और धीमे धीमे जैसे कौरव पांडवों में झगड़ा हो गया, वैसे इनमें भी हो गया। और देवता लोग हारने लगे, तब भगवान ने वहां पे इंटरवेंशन करा और देवता लोग जीत गए। अर्थात अपने अंदर ये डाउट भी आने लगा, अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए, हमने सब स्ट्रेटेजी लगा ली तभी गए। और बुराई बहुत आक्रामक होती है। नीच लोग इतने डायनेमिक होते हैं, बलवान होते हैं कि उनको तो मरने के अलावा कोई चिंता ही नहीं है। मरना मारना उनके लिए कोई चिंता नहीं, इसलिए बड़े भयानक होते हैं, आक्रामक होते हैं। पिक्चर में भी उनको बड़ा विकराल दिखाया जाता है। आंखें लाल हैं और नाखून हैं, जटा ऐसे फैली हैं जैसे अभी कूद पड़ेंगे, खा जाएंगे। तो आक्रामक लोगों से हारने लगे ये। और जब हारने लगे, अपने अंदर सब कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा, तब इंटरवेंशन हुआ कुछ। अर्थात ऐसे टाइमिंग से इंटरवेंशन करा था कि देवताओं को ये रियलाइज करें कि ये हमारे पुरुषार्थ की बात नहीं है, ये किस्मत की बात थी, ये लकीली ऐसा हुआ। तो जिसको लक बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं, ऐसा कुछ हुआ और ये लोग जीत गए। अब असलियत में तो इनको औकात में होना चाहिए, इनको तो रियलाइजेशन हो गया था कि हम तो नहीं जीत पाएंगे। लेकिन जहां जीते, अज्ञानियों का ये लक्षण है उसका, देखा हमने क्या करा। तो वो यहां पे अपनी महिमा बताने लगे। भगवान ने बोला यार, ये मुड़ रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, जीवन में सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करना कितना ट्रिकी होता है। हमने इतना टाइमली इंटरवेंशन करा था कि रियलाइजेशन हो गया था कि हम नहीं कर पाएंगे, तब उस मोमेंट पे हमने इंटरवेंशन करा। डिप्रेशन चालू हो चुका था, उनके पास बीपी की मशीन होती तो उस समय जो है ना वो ऊपर जाने लगा था, मर्क्यूरी। तो जब मर्क्यूरी ऊपर जाने लगी थी उस टाइम करी, तो मतलब कि रियलाइजेशन का टाइमिंग था, वो विनम्र होने की बात थी अब। लेकिन हम नहीं कर सकते, इतना ट्रिकी होता है, बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं का खेल, ईगो का खेल। लेकिन ये जो है अभिमानी हो गए। तो कल हम लोगों ने देखा था, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म जो है देवताओं के लिए विजय उन्होंने प्राप्त करवाई। उनके विजय के लिए टाइमली इंटरवेंशन करा, पर्याप्त मौका दिया था। कोई ये नहीं बोल सकता मौका नहीं दिया था। तुमको अपनी कर्म करने का, पुरुषार्थ करने का पूरा मौका दिया था। लेकिन ये जो है लिमिटेड कॉन्फिडेंस से युक्त थे, लिमिटेड ज्ञान से युक्त थे। क्यों लिमिटेड ज्ञान, क्यों लिमिटेड कॉन्फिडेंस होता है, इसका भी हम लोगों को एनालिसिस यहाँ मिल रहा है। कर्म फल की आसक्ति, कर्तापने का अभिमान, कर्तापने का अभिमान और कर्म फल की आसक्ति से कर्म में कॉन्फिडेंस आदमी का कम हो जाता है। अन्यथा ये हमारे अंदर लेबलिंग की जरूरत ही नहीं होती है। तो ऐसे टाइम का रास्ता देखा, फिर इंटरवेंशन करा और उनकी विजय करवा दी। देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजय देवा अमहीयन्त, और देवताओं की विजय में देवताओं को ही गौरवान्वित कर दिया। श्रेय तो देवताओं को मिलेगा, इसी पक्ष को जो है श्रेय मिलेगा। तो देवताओं को ग्लोरी प्राप्त हो गई, विजय प्राप्त हो गई, और देवता लोग को ही सब माला पहना रहे थे।
सब मेडल वेडल किसको मिलेंगे? देवताओं को ही मेडल नहीं, जिसने बंदूक पकड़ी उसी को मेडल मिलेगा। वो इसलिए जानता है कि यार हमको मेडल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। दिल से वो बोलता है, दरअसल ये किस्मत की बात है, वो ऐसा परिस्थिति आई कि काम बन गया हमारा, हम नहीं कर पाते थे। कोई अननोन शक्ति, अननोन कृपा आई और हम तो बिल्कुल ही मरे जा रहे थे, उस समय हम बच गए। तो देवा अमहीयंत, देवताओं को गौरव प्राप्त हुआ। अब देखिए देवताओं में रिएक्शन क्या होता है। ते ऐक्षंत अस्माकमेव अयम विजयः, ते ऐक्षंत, उन्होंने इसको ऐसे देखा, उन्होंने इस घटनाक्रम की एनालिसिस ऐसे करी। हम ही कर्म के क्षेत्र में थे, हम ही युद्ध के मैदान में थे, थोड़ा डाउन आया, फिर सडनली हम तो लगे रहे थे और उसके बाद हमको विजय प्राप्त हो गई। तो अकेले ही श्रेय है, किसी की कृपा नहीं, हमारे बड़ों की कृपा नहीं, हमारे गाइड्स की कृपा नहीं, टीचर्स की कृपा नहीं, यहाँ दुनिया के मालिक की कृपा नहीं, पीठ ठोकने के लिए हमारी ही श्रेय। तो ते ऐक्षंता, उन्होंने ऐसे देखा, अस्माकमेव अयम विजयः, ये विजय हमारी है, हमने करा है। ऐसी उनकी एनालिसिस हुई, ऐसी सोच हुई और ऐसा निश्चय हुआ। देखो, जो हमारी ही यहाँ विजय हुई, हमारा ही कर्तापना था, इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, या हमारी विजय हुई या हमारी जो है हार हुई। हमारी हार हुई ये भी हमारे अंदर कर्तापने के अभिमान का सूचक है। हमारी हार हुई ये भी बाकी सब का योगदान हो रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इसके प्रति पूर्ण अनभिज्ञता हमको दिख ही नहीं रहा है। हमको केवल मैं ही, अपना ही कर्तापने का ऑब्सेशन है, उसी की चिंता है, हमने करा था, हमने करा था। देखो, हम लोगों के हर व्यक्ति के जीवन में भगवान हमको पर्याप्त मौके देते हैं जहां पे हमको रियलाइजेशन हो जाए हम नहीं कर पाते हैं। ओके, देखो कितना विचित्र बात है, हम नहीं कर पाते। बच्चे लोगों की आदत है, बच्चे लोगों की नासमझी है, किसी का रोग है, किसी की असमर्थता है, हम फ्रेट और फ्यूम करते रहते हैं। हमारे अंदर से बहुत प्रयास होते हैं, गुस्सा भी आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, हाथ पैर मार लेते हैं, कमरे में जाके दीवार पे अपना सर भी पीट के आ जाते हैं। यहाँ लाल लाल दिखाई पड़ता है, फिर उसके ऊपर चंदन लगा लेते हैं। लेकिन हमको पता है कि हम कितने टेंशन में हैं। टेंशन होता ही गाय के लिए, टेंशन हम नहीं कर पा रहे या हम नहीं कर पाएंगे, बस। तो कर्तापने के अलावा उसको कुछ नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई रोल नहीं, जीवन को कोई व्यापक होलिस्टिक रूप से देखने की प्रेरणा नहीं, केवल एक अंधापना होता है, क्षुद्रता होती है, बस हम करेंगे, अभी कर रहे हैं। अनेकों लोग दुनिया में हम ही कर नहीं पाएंगे, पता नहीं हमको होगा कि नहीं होगा, हमको तो बड़ी चिंता हो रही है। सही बात यह है कि उस व्यक्ति को अंधा बोलना चाहिए, या एक और नाम है उसका रिस्पेक्टेबल उल्लू। हे उल्लू, उल्लू को जो है ना लाइट में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, अंधकार की कल्पनाओं में दिखाई पड़ता है। तो ऐसे लोग की बुद्धि ऐसी है, इसीलिए हमारे दादाजी कई बार हम लोगों को कान पकड़ हुए, अरे उल्लू, हम बोलते थे हमारे सब दुनिया भर के जानवरों के नाम हमको देख के क्यों लेते हैं? हे गधे, हे उल्लू, हे बैल।
अब पता नहीं लोगों के कौन कौन सी क्वालिटीज वो हमारे अंदर देखते थे, लेकिन वो बड़ी प्यार से कोशिश करते थे बताने के लिए, लेकिन अंत में ऐसे ही नामकरण हम लोग के होते थे। तो हमको देखा ही नहीं पड़ता है। देखो अब बच्चे की बीमारी हो गई है, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी ना, फिर निरभिमानी हो जाओ। निरभिमानी बड़ी महानता की चीज होती है, हल्का बना होता है, लेकिन अभिमानी रह के असमर्थ हो जाते हैं, ये नेगेटिव एक रिजल्ट आ जाता है। अगर किसी परिस्थिति में तुम नहीं कर पाए हो तो निरभिमानी होना चाहिए कि दीन होना चाहिए? निरभिमानी हो तो हल्कापना है, ओपन माइंड है, देखोगे सीखोगे। लेकिन हम ही असमर्थ हैं, हम तो कर ही नहीं पाते हैं, हम कर ही नहीं पाएंगे, ये एक कॉन्सिक्वेंस होता है। दूसरा होता है अगर हो गया, हमने ऐसा करा, देखो सभी तारीफ कर रहे हैं और इसने फोटो भी खींचा ये और हमको मेडल मिल रहा था, इसकी फोटो है, और आप कुछ डाउट है, प्रमाण पत्र देखो, हमें मड़वा के रखा हुआ, फ्रेम करके रखा हुआ, हमारे ही करता बना। तो देवता लोगों को पूरा कर्मयोग का ठीक से अध्ययन नहीं हुआ था उनका। जिस व्यक्ति का कर्मयोग का सिद्धांतों का अध्ययन हो जाए और एसिमिलेशन हो जाए, वो कर्म के क्षेत्र में डायनेमिक भी रहेगा और निरभिमानी भी रहेगा। कर्म का क्षेत्र ही उसके मन को शुद्ध साफ कर देता है। इतनी बढ़िया चीज होती है कर्मयोग। और जिसको जिसको नहीं पता है, भले कोई भी हो, देवता हो, कोई भी हो, अगर किसी को नहीं पता है कर्मयोग का सिद्धांत, तो कोई परिस्थिति, 50 चीजें हैं, हम नहीं उसमें समर्थ हुए, निरभिमानी होकर प्रयास करो। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर श्रेय ले लिया। क्या बोलते हैं? अस्माकमेव विजया, ये विजय हमारी ही है। और प्राणायाम करके एक लंबी सांस ली, हमारी विजय। देखा हमने क्या करा था? आई गिव आउट माई बेस्ट। डूबते डूबते भी मैंने बड़ा प्रयास करा था, और फाइनल प्रयास जो है ना, वो काम आ गया। अस्माकमेव विजया, हमारी ही ये विजय। अस्माकमेव अयम महिमा इति, और हमारी ही ये ग्लोरीज है। आई डिजर्व देम। जो जो यहाँ पे हमको प्रसिद्धि, ख्याति और ऐश्वर्य, सिद्धि सब मिल रहा है ना, आई रियली डिजर्व देम। हमको पूरा सेल्फ रियलाइजेशन नहीं था, अब हो गया है। ये फल की प्राप्ति हमको रियलाइजेशन करवा रही है कि हम ही नहीं करा है। अब ये एनालिसिस करोगे तो बोझा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। भगवान वो बॉदर नहीं करते, बोलते कोई बात नहीं बेटा, हमारा समर्थ बेटा है कोई। अब समर्थ बेटे को तो हम कोई और चैलेंज भी दे सकते हैं ना। एक बच्चा थोड़ी पढ़ाई में नहीं अच्छा था, दूसरे को भयंकर रोग हो गया, बोलते समर्थ बेटा निपट लो। तुम तो समर्थ हो ना, तुम्ही ने अपनी महिमा बताई थी, निपट लो। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हम टोटल फेलियर रहे हैं, हमको अचीवमेंट नहीं मिली वो। अब दिस इज लाइफ, हर व्यक्ति के लिए ऐसा होता है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी चीजें होती हैं जो हमको प्राप्त नहीं होती। इच्छा तो बहुत थी प्राप्त करने की, चेष्टा भी करी, कर्तापना भी रखा, और जो जो करा था उसके लिए पीठ भी ठोक दी अपनी। मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। भगवान बोलते कुछ नहीं है, बस चुपचाप हमको बड़ा चैलेंज दे देते हैं। बोलते हैं अकल ठिकाने आ जाएगी शायद।
अनेकों की तब भी नहीं आती, और इन देवताओं की तो नहीं आई। इन देवताओं को ऐसी मरणासन्न परिस्थिति में भी रियलाइजेशन नहीं हुआ। तद एषां विजिज्ञाउ तेभ्यः प्रादुर्बभूव। उनको जो है ये रियलाइजेशन देने के लिए भगवान ने प्रकट हो गए, प्रादुर्बभूव, अवतार ले लिया। उनके लेवल पे आ जाना। अज्ञानी है तो अज्ञानी के लेवल पे आ जाओ, स्थूल चीजें दिखाई पड़ती हैं तो स्थूल पे आ जाओ। अवतार केवल बोलते हैं कि हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे भगवान दिखने लगते हैं हमको। अवतरण का सीधा शब्द होता है डिसेंडिंग, उतरना। कहां भी उतरना, वो तो हर जगह है, कण कण में विराजमान है। तो अवतरण कहां से होता है, वो किस चीज में होता है? हमारे लेवल पे होता है। हम केवल यही कुछ चीजें देख पा रहे थे, उस लेवल पे हमको ईश्वर दिखने लगते। थोड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत होता है अवतार का। तो ये अवतरण उन्होंने कर दिया। अभी तक तो कौन हमको कृपा कर रहा था, दिख नहीं रहा था। अब कोई प्रकट हो गया, बड़ा दिव्य यक्ष था, चमकीला था, प्रकाशमय था। कुछ मानवीय रूप, जब निकट जाके देखा तो मानवीय रूप भी दिख रहा था। वो डायरेक्टली यहां वर्णन नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रकट हुआ इनके लेवल पे। जो देवता लोग देख सकते थे उसी लेवल पे आना ही यही अवतरण होता है। अब बाद में भगवान ने कोई मानवीय रूप लिया, भगवान राम की तरह आए, कृष्ण की तरह आए, ये सब अवतार है। हमको इंसानी दिखाई पड़ते हैं, तो इसी लेवल पे भगवान आ जाते हैं। तो ये यहां पे आ गए और जहां प्रकट हुए देवताओं की आंखें चकाचौंध हो गई, आश्चर्यचकित हो गए। देवता लोग बहुत समर्थ होते हैं, बड़े भारी एक्सपीरियंस होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, बहुत सारी चीजों का ज्ञान भी होता है, धर्म के रक्षक होते हैं, अच्छा काम करते रहते हैं। लेकिन इतना उनका वाइड एक्सपीरियंस था तो भी वो जान नहीं पाई ये कौन है। अनेकों लोकों में घूमते रहते हैं, लेकिन किसी लोक में, किसी शरीर में कहीं पर भी ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ था। ऐसा अनुभव उनको हो गया और ये लोग डम स्ट्रक हो गए। तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। ये यक्ष कौन है, क्या है ये? हमने आज तक नहीं देखा ये। अब इतना ही भगवान के द्वारा संकेत करना पर्याप्त था हमारे अभिमान को दूर करने के लिए, हमारे इन नोशंस को दूर करने के लिए कि हमारी विजय है। तो यहां पे देवताओं ने फटाफट आपस में दाएं बाएं देखा, एक दूसरे से बोला, हाँ तुम जानते हो कौन है? हमको तो नहीं समझ आ रहा है कौन है, आज तक हमने नहीं देखा। तो वहां इंद्र देवता थे, अग्नि देवता थे, वायु देवता थे, एक से एक देवता, समर्थ लोग, बहुत शक्तिशाली होते हैं देवता, हमारी इंद्रियों के अध्यक्ष होते हैं, हमारे अनेकों फैकल्टीज के कर्ता धर्ता होते हैं। तो एक दूसरे से पूछा, कौन है, जानते हो? सभी ने बोला, पता नहीं है कौन है, हमको तो पता नहीं, हम भी पहली बार देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ बोले कहीं फॉरेन कंट्री से आया है, यहाँ तो फॉरेन कंट्री भी घूमे हुए हैं ना, देवता लोग तो पूरे ब्रह्मांड में घूमे हुए हैं, किसी को नहीं पता
किसी लोक में नहीं देखा, किसी भी जो है वो देश में नहीं देखा, किसी काल में नहीं देखा, ऐसा रूप लिया था। तो सब लोग आपस में मीटिंग करके फिर बोलते हैं कि हमारे जो वाणी के देवता अग्नि होते हैं उनको ही बोला पहले, अग्नि देवता आप बड़े समर्थ हो, और सबसे ऊंची आवाज में आप ही तारीफ कर रहे थे। अस्माकम एव अयम विजय, अस्माकम एव अयम महिमा, हमारी महिमा है, हमारी विजय है, आप ही बोल रहे थे। आप ऐसा करो, आप जरा जाके चेक करके आ जाओ, अब उसके पास जाओ, जरा बात कर लो ना, पता कर लो, हाउ आर यू, हु आर यू, चेक करो जाके। अब अग्नि देवता को सभी ने बोला, तो जो अपनी तारीफ कर रहा था, डींगे हाँक रहा था, मना थोड़ी कर सकता है। लेकिन अग्नि देवता को दुखी लगी, यार ये अज्ञात के पास हम जाए, किसी दुनिया में नहीं देखा, किसी लोक में नहीं देखा ऐसा यह भी व्यक्ति, तो क्या होगा। तो मन में जिज्ञासा भी थी, डर भी था, और फाइनली गए वो, और गए तो बहुत मजेदार वहां पे बात हुई। क्या बात हुई वो फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का ये प्रवचन प्रायोजित हुआ है 3 भक्तों के द्वारा। नंबर 1, बॉम्बे के हमारे बड़े पुराने परिचित भक्त अविनाश दत्ता जी। अविनाश दत्ता जी अपनी स्वर्गीय पत्नी ऋतु दत्ता, उनकी पुण्यतिथि के दिन उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो तिथि के दृष्टिकोण से यही तारीख को इस दुनिया से उनका जाना हुआ था, और अभी भी वो है, अभी भी दूसरे लोक में है। और आपके जो भी श्रद्धांजलि, आपकी जो भी प्रेयर्स है वहाँ पहुँचती हैं, विश्वास रखना चाहिए, ये प्रमाण है वेदों का। तो उनके प्रति उनकी श्रद्धांजलि हम भी जो है वो अविनाश जी को और उनकी स्वर्गीय पत्नी ऋतु को हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। दूसरे हैं अहमदाबाद के डॉक्टर जयेश शेठ और फ्रेनी शेठ। तो ये दोनों पति पत्नी वैज्ञानिक लोग हैं, बड़ा अच्छा संस्थान उन्होंने अहमदाबाद में खोला हुआ है, विज्ञान के भी विद्वान और अध्यात्म में भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति है उनकी। तो वो अपने पेरेंट्स, इनके जयेश भाई की माता जी थी रमीला बहन, और उनके पिताजी थे जयंती भाई शेठ, उनकी स्मृति में आज ये श्रद्धांजलि या आहुति दे रहे हैं। ज्ञान यज्ञ में आहुति बहुत पुण्य वाली चीज होती है, और आपकी आहुति यहाँ पे आई है। आप दोनों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके स्वर्गीय माता पिता को भी हमारी प्रार्थना है कि भगवान उन पे सतत कृपा बनाए रखें। तीसरे हैं कीर्तिराज कपूर और उनकी पत्नी अपूर्वा कपूर। उनके पुत्र कृषेव कपूर, उनका आज जन्मदिन है। तो अपने पुत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस ज्ञान यज्ञ में कीर्ति और अपूर्वा ये आहुति दे रहे हैं। तो दोनों जनों को, माता पिता को, कीर्ति अपूर्वा को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ साथ कृषेव को भी बहुत बहुत आशीर्वाद उनके जन्मदिन पे। ईश्वर कृपा बनाए रखें और वो अपना जीवन का समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि करे, इतना सक्षम हो, समर्थ हो, यही हमारी प्रार्थना है।
ओम नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की।